दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती रहती है जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। वहीं दुनिया में कई ऐसी जगह भी है जहाँ कुछ अनोखे तो कुछ विचित्र रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों के बारे में जान पाना हर किसी के लिए आसान काम नहीं होता है। पेरू में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाया है जो सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे दफन था। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरानी में है। हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली है जो कि विश्व के सभी खोजों से बहुत ज्यादा अलग है और ये विश्व का 8वां अजूबा भी हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये मम्मी चर्चा में आई। दोस्तों, हाल ही में पेरू में पुरातत्वविदों को एक भूमिगत कब्र में एक मम्मी मिली है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि ये मम्मी क्या होती है। मम्मी एक मरी हुए मानव या जानवर है जिसके कोमल ऊतकों और अंगों को जानबूझकर या आकस्मिक रूप से रसायनों के संपर्क में आने, अत्यधिक ठंड, बहुत कम आर्द्रता या हवा की कमी के कारण संरक्षित किया गया है ताकि बरामद शरीर को रखने पर और अधिक क्षति न हो। क्योंकि अधिकारी इस शब्द के प्रयोग को जानबूझकर रसायनों से लेपित शवों तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन गलती से सो गए शवों को ढकने के लिए इस शब्द का प्रयोग कम से कम 17वीं शताब्दी की शुरुआत से चला आ रहा है। अब पेरू की मम्मी सैकड़ों सालों से यहीं पड़ी थी। इस साल शुरुआत में इसकी खोज की गई जब वो एक गुम्बद की खोजबीन कर रहे थे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट मार्कोस की आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये मम्मी सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे एक मकबरे में दबी हुई थी। इस मम्मी को इतने अजीब और गरीब तरीके से दफनाया गया था जिसे देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए थे, क्योंकि इसकी स्थिति काफी ठीक थी। पेरू में मम्मी का मिलना एक बड़े इतिहास की जानकारी दे सकता है। पुरातत्वविदों को पेरू की राजधानी लिमा से 15.5 मिलीमीटर दूरी यह मम्मी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मम्मी 800 से 1500 वर्ष पुरानी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि मम्मी आकर्षण मुद्रा में रस्सियों से बंधी हुई और माँ के पेट में भ्रूण की स्थिति में बैठी है। पहली नजर में तो देखकर सभी लोग दंग रह गए और फिर लगा कि ये एंजॉय कर रही होगी, लेकिन रिसर्च और खोजों के बाद में पता चला कि यह दक्षिणी पेरू में अंतिम संस्कार की एक प्रथा है जिसमें इंसान का अंतिम संस्कार इसी रूप में किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्टों ने अभी तक ये नहीं पता किया है कि यह मम्मी किसी पुरुष का है या महिला का, लेकिन करीब 800 साल पहले इसे पेरू के मध्य तट पर एक युवा व्यक्ति को दफन किया गया था। दफन किए गए इंसान को लोगों ने मम्मी बना दिया। इसके शव को खास तरह से कपड़ों में लपेटकर बांध दिया गया था। उसके हाथों को उसके मुंह के ऊपर रखकर बांध दिया गया था और पैर भी बांधे हुए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह बैठी हुई अवस्था में बांध दिया गया हो। यह मम्मी इंडियन पहाड़ों के इलाकों में मिला है। अनुमान है कि यह इक्का सभ्यता के पहले की है जो 500 साल पहले दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग पर हावी थी। पुरातत्वविदों ने कहा कि इसकी खोज पूर्व स्पेनी काल पर एक नई रोशनी डालती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि उस व्यक्ति की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। संभवतः वह व्यक्ति उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र संभवतः बहुजातीय था। समुद्री तट और पहाड़ों से आकर बसे लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया होगा। आर्कियोलॉजिस्टों ने कहा कि हम रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इसके बारे में और सटीक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट योमिरा बताती है कि यह मम्मी काजामार्कविला कस्बे में मिले एक अंडाकार गुंबद के अंदर मिला है। यह लिमा शहर की सीमा में ही आता है। यह पूरा शहर मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है। एक समय में यह पेरू का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। काजामार्कविला के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, जबकि लीमा के तट के पास स्थित इस प्री स्पेनिक स्थान का अध्ययन किया जाना चाहिए था। ऐसा माना जाता है कि गुंबद में मिली इस मम्मी के पीछे जो इंसान है वो कोई व्यापारी था जो पहाड़ों से चलकर काजामार्कविला आया होगा। गुंबद की स्थिति यह बताती है कि यह कोई महत्वपूर्ण इंसान रहा होगा, क्योंकि यह कस्बे के बीचों बीच स्थित है जिसके चारों तरफ एक बड़ा ढांचा बना हुआ है। यानी इस व्यक्ति को उस समय के लोग काफी ज्यादा इज्जत देते होंगे। पेरू के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का जिक्र भी आता है। इंका साम्राज्य के समय उनके बड़े नेताओं और महत्वपूर्ण लोगों को मम्मी बनाया जाता था। उन्हें खास तरह से अंतिम विदाई दी जाती थी। खास लोगों को मम्मी बनाकर इसलिए रखा जाता था ताकि उनकी आत्मा उनके अपनों के बीच रहकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, या फिर घर में कोई नया मेहमान आए तो वह उसके सहारे वापस जन्म ले सके। अब कुछ और शोधकर्ताओं ने इस गुंबद और मम्मी का अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये पता कर सके इस मम्मी और गुंबद के साथ क्या संबंध है और क्या इसका अंतिम संस्कार इसी में किया गया था या फिर बाद में इसे शव को यहाँ पर मम्मी बनाकर रख दिया है। पुरातत्वविदों ने बताया कि पत्थर के औजार, सेरामिन बर्तन, कब्र से चीनी मिट्टी की चीजों के अवशेष भी मिले हैं, जिसके अंदर सब्जियों के अवशेष भी मिले हैं। इस टीम ने बताया कि ये इलाका कई जातियों वाला हो सकता है। पेरू में हजारों की तादाद में पुरातात्विक स्थल है जो इंका सभ्यता के पहले
और बाद में विकसित हुई है। दक्षिण अमेरिका में एक समय में इंका सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा होते थे। ये लोग इक्वाडोर, कोलंबिया, मध्य चिली और पेरू में पाए जाते थे। स्पेन के हमलावरों के हमले के बाद इंका सभ्यता का पतन हो गया था। तो दोस्तों ये था पेरू में मिले मम्मी का पूरा सच। वीडियो पूरा देखने के बाद कोई डाउट रहना तो नहीं चाहिए। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।